हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 हॉलीवुड की बेस्ट फेमस हिंदी डब म्यूजिकल मूवीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी की म्यूजिकल मूवीज के बारे में बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप यकीन से कहोगे कि हाँ, रियल में भी मैजिक होता है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा बड़ी न करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ उन हॉलीवुड की बेस्ट फेमस टॉप 10 मैजिकल मूवीज के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 10 पर है ए बेबीसिटर्स ड्यूटीज टू मॉन्स्टर हंटर्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.4 और ये मूवी एक कॉमेडी फैमिली फैंटेसी मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है कैली और वही इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। दोस्तों इस मूवी में कैली का काम होता है ऐसे बच्चों की देखरेख करना जिन बच्चों के पेरेंट्स रात को ऑन ड्यूटी करते हैं अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर। और फिर कैली को एक काम मिलता है जिसमें उसे रात को एक बच्चे का ध्यान रखना होता है और वो वहाँ चली जाती है और उस बच्चे की माँ कैली को अपने घर छोड़कर उस लड़के के पास अपने काम पर चली जाती है। और उस बच्चे की माँ के जाने के बाद ही अचानक से उस घर में मॉन्स्टर आ जाते हैं और उस लड़के को लेकर एक अलग ही जगह चले जाते हैं और फिर कैली उस लड़के को ढूंढने में लग जाती है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही फनी है और इस मूवी में एडवेंचर सीन के साथ कुछ मैजिकल सीन भी दिखाए गए हैं। तो अब देखना ही है कि आखिर में मॉन्स्टर कौन है और वो उस बच्चे से क्या चाहते हैं और क्या कैली उस बच्चे को उन मॉन्स्टर से बचा पाएगी या वो ऐसा नहीं कर पाएगी। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 10 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 9 पर है सेवेंथ सन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.5 और ये मूवी एक मैजिकल फैंटेसी एक्शन मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो मालकिन नाम की एक विच को एक कुएं के अंदर कैद कर देता है ताकि ये लोगों को मार ना सके और उन्हें परेशान ना कर सके। लेकिन कुछ समय के बाद वो विच उस कुएं से बाहर आ जाती है और फिर से तबाही मचाने लगती है और फिर वो आदमी उस विच को कैद करने के बारे में सोचता है, लेकिन इस बार उससे वो विच कैद नहीं हो पाती और फिर वो आदमी एक ऐसे लड़के को खोजता है जो उस विच को पकड़ सके और उसे मार सके। और जिस लड़के की खोज में ये आदमी होता है वही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। दोस्तों ये मूवी एडवेंचर सीन से भरी पड़ी है और इस मूवी में एक से एक विलन्स दिखाए गए हैं। तो अब देखना ये है कि क्या वो आदमी उस लड़के के साथ मिलकर उस भयानक विच को हरा पाता है या नहीं, या वो दोनों उस विच के हाथों मारे जाते हैं। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 9 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 8 पर है हंट्समैन विंटर्स वॉर। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 और ये मूवी एक फैंटेसी फैमिली ड्रामा मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम होता है एरिक और वही इस मूवी का हीरो है। दोस्तों इस मूवी में एरिक एक वॉरियर होता है और उसका काम होता है युद्ध में बुरे लोगों को मारना। और फिर एरिक को एक एविल क्वीन फ्रिया के बारे में पता चलता है जिसके अंदर आइस पावर होती है और उसकी एक बड़ी बहन भी होती है और वो फ्रिया क्वीन से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है और उन दोनों का मकसद होता है पूरी दुनिया का विनाश करना। लेकिन जैसे ही एरिक को ये पता चलता है कि वे दोनों क्वीन मिलकर दुनिया को तबाह करने वाली है, एरिक उन दोनों को मारने के लिए निकल पड़ता है। तो अब देखना यह है कि क्या वो दोनों शक्तिशाली बहन मिलकर इस दुनिया का विनाश कर पाएंगी या वे ऐसा नहीं करेंगी, और क्या एरिक बिना किसी पावर्स के उन दोनों बहन का सामना कर पाएगा या वो उन दोनों के हाथों मारा जाएगा। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 8 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 7 पर है द सोर्सरेर्स अप्रेंटिस। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 और ये मूवी एक मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी अपने टाइम से काफी आगे की दिखाई गई है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कुछ अच्छे जादूगर के बीच और कुछ बुरे जादूगरों के बीच युद्ध चल रहा होता है और वहां के बुरे जादूगर चाहते हैं कि हम कोई ऐसा मंत्र पढ़ें जिससे हम भूतों को जिंदा कर सकें, और अच्छे जादूगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन किसी तरह से बुरे जादूगरों को एक ऐसा मंत्र मिल जाता है और अच्छे जादूगरों के सरदार अपने एक शिष्य को एक मैजिकल ड्रैगन देते हैं और कहते हैं तुम्हें एक जादूगर को ढूंढना होगा और वही इस दुनिया को बचा सकता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही गजब की है और इस मूवी में मैजिकल सीन भरे पड़े हैं। तो अब देखना ये है कि
क्या वो बुरे जादूगर उस मंत्र से भूतों को जिंदा कर पाते हैं या नहीं, या अच्छे जादूगर मिलकर उन सभी को ऐसा नहीं करने देंगे, ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 7 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 6 पर है ओज़ेड द ग्रेट एंड पावरफुल। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.3 और ये मूवी एक फैंटेसी फैमिली मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक जादूगर से जिसका नाम होता है विज़ार्ड और वही इस मूवी का हीरो है। दोस्तों इस मूवी में विज़ार्ड का काम होता है छोटे मोटे जादू करना और लोगों का पागल बनाना, लेकिन एक दिन विज़ार्ड बहुत बड़ा मैजिक शो रखता है ताकि वो बहुत सारे पैसे कमा सके, लेकिन विज़ार्ड से उस मैजिक में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है और विज़ार्ड को लोग पैसे देने के बजाय उसे मारने लगते हैं और विज़ार्ड उन लोगों से बचकर एक एयर बलून में चढ़ जाता है और उस एयर बलून के साथ हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा खतरनाक हवा का बवंडर आ जाता है और विज़ार्ड उस बवंडर के बीच घूमते घूमते एक अलग ही दुनिया में चला जाता है और वहाँ उसे ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों इस मूवी में ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो आपका दिल जीत लेंगे। तो अब देखना ये है कि विज़ार्ड उस बवंडर से अचानक उस अनोखी दुनिया में कैसे पहुंच गया और उस जगह का आखिर क्या राज है, ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 6 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 5 पर है द BFG। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 और ये मूवी एक फैंटेसी फैमिली एडवेंचर मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है सोफी और वही इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। दोस्तों इस मूवी में सोफी एक अनाथ लड़की होती है और इसीलिए वो एक अनाथालय में रहती है और एक दिन रात के वक्त सोफी को एक बहुत बड़ा दैत्य उठाकर ले जाता है अपनी अनोखी दुनिया में, लेकिन वो दैत्य बुरा नहीं होता और वो सोफी को नहीं मारता बल्कि उसका एक फ्रेंड बन जाता है और उसे अपनी दुनिया की अनोखी चीजें दिखाने लगता है। लेकिन उस दैत्य से अलग वहाँ और बहुत खतरनाक बुरे दैत्य भी होते हैं और वो दैत्य इंसानों को मारकर खाते हैं। दोस्तों इस मूवी में जबरदस्त सीन दिखाए गए हैं और इस मूवी की स्टोरी बाकी मूवियों से काफी अलग है। तो अब देखना ये है कि आखिर उन दैत्यों का क्या राज है जो इंसानों को मारने की कश्मकश में लगे रहते हैं और वो दैत्य सोफी को अपनी दुनिया में क्यों लाया है और वो उससे क्या चाहता है, ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 5 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 4 पर है मिस पेरेग्रिन्स होम फॉर पेक्युलर चिल्ड्रंस। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 और ये मूवी एक फैंटेसी फैमिली एडवेंचर मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है जेकब और वही इस मूवी का हीरो है। दोस्तों इस मूवी में जेकब ने बचपन में मिस पेरेग्रिन नाम की एक लड़की के बारे में कुछ सुना होता है कि वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है और उस लड़की के अंदर कुछ पावर्स हैं और फिर जेकब उस लड़की से मिलने चला जाता है ये देखने के लिए कि क्या उस लड़की में सच में कोई पावर्स हैं। और जब वो वहाँ उस लड़की के घर पहुँचता है तो उसे वहाँ बहुत अजीब तरह के कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ और कुछ जानवर दिखाई देते हैं और फिर उसे वो लड़की भी दिखाई देती है और जेकब उस लड़की के पास चला जाता है और उससे बात करने लगता है और फिर वो लड़की जेकब को हर जगह दिखाती है और हर जादू दिखाती है। दोस्तों ये मूवी मैजिकल सीन से भरी पड़ी है और इस मूवी में कुछ मॉन्स्टर भी दिखाए गए हैं। तो अब देखना ये है कि उस लड़की और उस जगह का क्या राज है और वहाँ के लोग ऐसे क्यों हैं और जेकब इस मूवी का हीरो क्यों है, क्योंकि जेकब के अंदर तो कोई पावर है ही नहीं। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 4 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 3 पर है हेलबॉय। ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 और ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मैजिकल मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक डीमन से जो नर्क से निकल आता है और उस डीमन को कुछ नाजीज नर्क से निकालते हैं क्योंकि उस डीमन से उन नाजीजों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और वो दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर अचानक से US मिलिट्री आ जाती है और उन सभी नाजीजों को भगा देती है और उस मिलिट्री का एक आदमी उस डीमन को अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपने बच्चे की तरह पालता है ताकि वे बड़ा होकर बुरी शक्तियों से लड़ सके और उन्हें मार सके और दुनिया को बचा सके। और आखिरकार एक ऐसा वक्त भी आ जाता है जहां पृथ्वी पर कुछ बुरे नाजीज फिर से आ जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। दोस्तों ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है और इस मूवी में वो डीमन ही हीरो है। तो अब देखना ये है कि क्या वो डीमन पृथ्वी के लोगों के साथ मिलकर उन नाजीजों को मार पाता है या नहीं,
या वो डीमन उन नाजीजों के साथ ही मिलकर पृथ्वी के लोगों को ही मारने लगता है। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों इस मूवी के अब तक 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और तीनों पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 3 मूवी। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 2 पर है क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया द लायन द विच एंड द वार्डरोब। ये मूवी रिलीज हुई थी 2005 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 और ये मूवी एक फैमिली एडवेंचर मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है 4 बच्चों से जो एक घर में रहते हैं और कुछ वक्त के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके घर में एक ऐसी पेंटिंग है जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ती है और फिर वो चारों बच्चे पहुंच जाते हैं उस पेंटिंग के अंदर एक अलग ही दुनिया में जिस जगह का नाम होता है द लैंड ऑफ नार्निया और वहां उन्हें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते और उस जगह का राजा एक शेर होता है और वही उन्हें बताता है कि वो वहां कैसे पहुंचे। दोस्तों इस मूवी में ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो आपका दिल जीत लेंगे और इस मूवी में आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होगे। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 2 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 1 पर है फैंटास्टिक बीस्ट एंड द वेयर टू फाइंड देम। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 और ये मूवी एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। दोस्तों इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क शहर में एक भयानक एंटिटी घूमती रहती है और वहां के सभी लोगों को एक एक करके मारने लगती है और कुछ टाइम के बाद वहां एक लड़का आता है उस भयानक एंटिटी को रोकने के लिए जिसका नाम होता है न्यूट कमांडर और वही इस मूवी का हीरो है। और न्यूट के पास एक मैजिकल बैग भी होता है और उस बैग के अंदर न्यूट अजीबोगरीब जानवर कैद करके रखता है, बल्कि उस बैग के अंदर वो खुद भी चला जाता है। दोस्तों ये मूवी मैजिकल सीन से भरी पड़ी है और इस मूवी में जबरदस्त एडवेंचर भी दिखाया गया है। तो अब देखना ये है कि क्या न्यूट उस भयानक एंटिटी को पकड़ पाता है या नहीं, या वो एंटिटी बाकी लोगों की तरह न्यूट को भी मार डालती है और आखिर उस एंटिटी का क्या राज है। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों इस मूवी के अब तक 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और दोनों पार्ट ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और इस मूवी का पहला पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 1 मूवी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बेस्ट फेमस हॉलीवुड की टॉप 10 मैजिकल मूवी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।